गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से जो है यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके साइंस बुक का दूसरा चैप्टर जो है अमेजिंग एनिमल्स। ठीक है, 5 क्लास का साइंस बुक का दूसरा चैप्टर है अमेजिंग एनिमल्स। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या जानकारियाँ हम लोगों को इससे मिलती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉपिक अमेजिंग एनिमल्स। अमेजिंग एनिमल्स मीन्स कुछ अद्भुत जानवर, मतलब जो आश्चर्यचकित हो। ठीक है, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स। ये पूरी दुनिया जो है अद्भुत जानवरों से भरी हुई है। एनिमल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन डिजर्ट्स, पोलर रीजन्स, ओशियंस, एयर एंड माउंटेन्स। एनिमल जो है, जानवर जो है सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो ध्रुवीय क्षेत्र हो, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, या फिर चाहे वो पहाड़ हो, सभी जगह जो है एनिमल्स पाई जाती है। एनिमल चूज प्लेसेस टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। एनिमल्स जो होते हैं, जो जानवर जो होते हैं, वो अपने रहने की जगह जो है चूज करते हैं अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के द्वारा। उनका बॉडी जो है किस टाइप से कितना चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, वो उस स्ट्रक्चर के थ्रू ही जो है वो अपने रहने की जगह को वो चूज करते हैं। दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू लिव इन दैट प्लेसेस। दे हैव special body parts that help them to live in that places। इन सभी लोगों के पास जो है बॉडी में जो है एक स्पेशल पार्ट्स होता है, जो इन लोगों को जो है अलग अलग जगहों पर रहने के लिए मतलब सक्षम करता है। कि जैसे देखते हैं पोलर बियर्स को आप लोगों ने देखा है कि वो एकदम बर्फ़ वाले इलाकों में रहता है वो। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर के जानवर को अगर हम उस जगह पे ले जा करके रख देंगे तो वो ठंड से मर जाएगा। तो मतलब वो अपने अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे ही वो डिपेंड करता है कि कौन जानवर कहाँ रह सकता है। इन द फ्लोइंग पिक्चर्स सम एनिमल्स एंड देयर प्लेसेस फॉर लिविंग आर गिवन। यहाँ पे देखिए नीचे जो है कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि सम एनिमल्स आर देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग आर गिवन। यहाँ पे कुछ जानवर जो है कहाँ कहाँ रहते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो आपको दिख जाएगा कि हाथी जो है जंगल में है, जेबरा भी जो है जंगल में है, लेकिन यहाँ पे एक जो है गेंदा है जो वो पानी में रहने को सोचता है कि जहाँ पे उसको मतलब तालाब या पॉन्ड जो मिल जाएगा तो वो वहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हैबिटेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का? हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटेट। मतलब मीन्स आवास। ठीक है, इसका मतलब होता है आवास, मतलब रहने की जगह। ठीक है, द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल्स नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। अगर हम लोग जो है अपने चारों ओर तरफ अगर देखा जाए, अगर जानवर जहाँ भी रहते हैं नेचुरली प्रकृति के तरफ से कहीं भी रहते हैं ना, वो उसका आवास होता है, वो उसका रहने की जगह होती है। एन एनिमल्स मेक इट्स होम विथ इट्स हैबिटेट। एनिमल्स जो है वो अपना हैबिटेट खुद से बना लेते हैं, वो अपने रहने की जगह खुद से तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक लायन। अगर बात किया जाए तो जंगल में जो है बहुत जानवरों का आवास है, बहुत जानवरों को रहने की जगह है, जैसे कि लायन हो गया, मंकी हो गया, स्नेक हो गया। बट दे लीव एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फॉरेस्ट। लेकिन जंगल में भी जो है ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं। ठीक है, जैसे लायन लिव्स इन अ डेन, लायन डेन में रहता है। मंकी लिव्स ऑन द ट्री, मंकी जो है पेड़ पे रहता है। इटीसी और भी बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो अपने अपने जगहों पर रहते हैं। ठीक है, द मेन हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स आर फॉरेस्ट। और जो मेन हैबिटेट्स है, मुख्य आवास जो है एनिमल्स का, जानवर का, वो कौन है? जंगल है, डेसर्ट है, पोलर रीजन्स है, माउंटेन मतलब पोलर रीजन एंड माउंटेन्स मीन्स स्नो वाला जगह। ठीक है, जहाँ पर बर्फबारी होती हो। ठीक है, ओशियन है एंड फ्रेश वाटर है। ये सबसे मेन रिसोर्सेज है, मतलब जानवरों का रहने का जो है सबसे मेन आवाज़ जो है यही सब है। फॉरेस्ट हो गया, डेसर्ट हो गया, पोलर रीजन हो गया, माउंटेन्स, ओशियन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, चलिए दूसरी टॉपिक यहाँ पे हम लोगों को मिलती है, सर फॉरेस्ट क्या है? आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर फॉरेस्ट क्या है, तो फॉरेस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट इज अ वास्ट रीजन दैट इज कवर्ड डेंसली बाई ट्रीज एंड डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स। फॉरेस्ट जो है ना, जंगल बहुत विशाल क्षेत्र होता है, जो क्या चीज़ से कवर होता है? बहुत सारे पेड़ों से कवर होता है, बहुत सारे पौधों से कवर रहता है। मतलब पूरा फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा क्षेत्र में रहता है, लेकिन वो कवर रहता है बहुत सारे पेड़ पौधे से वो कवर रहता है। ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। एनिमल्स की लार्ज वैरायटी, एनिमल्स का बहुत सारा प्रकार जो है
जंगल में रहता है। डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फॉरेस्ट, लेकिन अलग अलग जानवर जो है फॉरेस्ट में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, मैं दूसरे पेज में आता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है लायन एंड टाइगर लिव इन केव्स। लायन और टाइगर जो है कहाँ रहता है, केव्स में रहता है। बर्ड एंड मंकीज ऑन द ट्री, यहाँ पे कुछ कट गया है लेकिन वहाँ पे ऑन ट्री है, ठीक है। पेड़ पर जो है पक्षी और बंदर रहते हैं। स्नेक्स इन होल्स एंड रैबिट्स इन ब्यूरोज, ठीक है। स्नेक जो है बिल में रहते हैं और रैबिट्स भी है जो बिल में रहता है। चलिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ भी है, आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। टाइगर इन अ फॉरेस्ट, रैबिट इन अ ब्यूरो, ठीक है, और बर्ड ऑन ए ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा है। चलिए आप पढ़ते हैं डिसर्ट। डिसर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, डिसर्ट मीन्स होता है, डिसर्ट का मतलब हुआ रेगिस्तान। डिसर्ट का मतलब क्या हुआ? रेगिस्तान, ओके। यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे, इधर उधर ध्यान न रखिए, एकदम ध्यान जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रखिए, तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ उधर इधर उधर कीजिएगा तो आप सब जो है ना सब गुल हो जाएगा, सब आउट ऑफ कवरेज एरिया चला जाएगा। चलिए ओके, डिसर्ट रेगिस्तान के बारे में आप हम लोग पढ़ते हैं। डिसर्ट इज अ सैंडेड एंड ड्राई रीजन्स एट इट्स रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। डिसर्ट जो होता है ना, रेगिस्तानी इलाका जो होता है वो बहुत ही सूखा इलाका होता है, बहुत ही सूखा क्षेत्र होता है, ठीक है। वहाँ जो है बहुत ही कम मात्रा में पानी होती है, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। इट इज़ यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड एट नाइट। अगर आमतौर पर अगर देखा जाए ना तो जो दिन में जो है ये बहुत ही गर्म हो जाता है, लेकिन रात में जो है बहुत ठंडा भी हो जाता है ये इलाका। That is why the animals found here have certain special features that enable them to live in such harsh and unfriendly weather condition. यही वजह है कि यहाँ पे जो है कुछ जानवरों के पास जो है स्पेशल फीचर्स होता है जो यहाँ के वातावरण पे जो है रह सकते हैं। देखिए दिया हुआ है कुछ यहाँ पे, मैनी एनिमल्स लिविंग इन डिसर्ट्स हैव अ थिक स्किन। यहाँ पे जितने भी जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर, यहाँ पे जो जानवर रहते हैं इन लोगों के पास जो है ना मोटा चमड़ा होता है। स्किन जो होता है इन लोगों का वो क्या होता है, मोटा होता है, मीन्स थिक होता है। दैट हेल्प्स देम टू अवॉइड वाटर लॉस थ्रू स्वीटिंग। ये जो है इसे अवॉइड करता है, जो उसके पसीने जो निकलते हैं ना, स्वीटिंग जो निकलता है वो उसे अवॉइड करता जाता है। मैनी अदर हैड इन देयर ब्यूरोज एंड देयर ब्यूरोज टू स्कूप द हीट। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना ब्यूरो बनाता है, मतलब बिल बनाता है, गुफा टाइप का बना देता है, उसे में अपने आप को बचाता है ठंडों से। सम एनिमल्स अरे है स्केप टू हीट, हाँ बचने के लिए, मतलब गर्मी से बचने के लिए जो है बहुत सारे जानवर जो है क्या करते हैं, ब्यूरोज में रहते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स कैन इवन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडी। सम एनिमल्स, जो बहुत सारे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पानी और भोजन अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सम एग्जाम्पल ऑफ डिसर्ट एनिमल्स आर कैमल। अगर बात किया जाए कैमल के बारे में तो कैमल जो है अपना पानी जो है वो स्टोर कर लेता है, पहले वो पानी स्टोर करके रख लेता है, और जब उसको प्यास लगती है तो वो खुद से पी लेता है निकाल करके अपने बॉडी से ही। स्कॉर्पियन, बेनीकॉट, हेडहुड एंड डिसर्ट टॉर्टोइज, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपना भोजन जो है स्टोर करके रख लेते हैं और पानी भी जो है स्टोर करके रख लेते हैं, सॉरी। चलिए अब बात करते हैं पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, पोलर रीजन्स क्या है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है पोलर रीजन्स। हाँ, पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स मीन्स मतलब कुछ ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ मतलब जो वैसा पहाड़ी इलाका जहाँ बर्फबारी हो, ठीक है। अर्थ पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड। पृथ्वी में जो पोलर रीजन्स है ना, जो बहुत ही ऊंची इलाका है, बहुत ही ऊंचे पहाड़ है, वो इलाका बहुत ही कोल्ड होता है, मतलब बहुत ही ठंडा होता है। एंड कवर्ड विथ स्नो। और पूरा का पूरा जो इलाका होता है ना वो स्नो से ढका हुआ होता है, मतलब स्नो से पूरा मतलब झिपा हुआ रहता है। एनिमल्स दैट लिव इन दीज रीजन्स हैव स्पेशल फीचर्स टू विथस्टैंड कोल्ड। यहाँ पे जो जानवर रहते हैं इन लोगों के पास कुछ इसके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर होता है ताकि वो जो है उतनी ठंड के इलाकों में जो है अपने आप को जो है अच्छा रख सके, स्वस्थ रख सके, स्टैंड कर सके अपने आप को। फॉर एग्जांपल पोलर बियर की अगर बात करें, ठीक है, हैव थिक फर। इसके पास जो पोलर बियर के पास जो होता है, इसके पास जो है मोटा फर होता है, मतलब उसके जो रोमे होते हैं ना वो मोटे मोटे होते हैं। ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन टू कीप द वार्म, ठीक है। पेंजन सील एंड
वेलस आर फाउंड इन पोलर रीजन्स। पेंजन हो गया, सील हो गया, वेलस हो गया, ये सारे के सारे जो जानवर जो है ना ये पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ओशियन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ओशियन। ठीक है, ओशियन मीन्स क्या होता है, समंदर। ओशियन मीन्स समंदर होता है। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, द ओशियन इज अ लार्ज कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ साल्ट वाटर दैट कवर्स 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। ओशियन जो है ना बहुत ही बड़ा इलाका है। ठीक है, जो साल्ट वाटर मतलब नमकीन पानी से कवर किया हुआ है। पृथ्वी का जो है 2/3 हिस्सा, पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है ये ओशियन से ही कवर होया हुआ है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट, ये सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैबिटेट है, मतलब सबसे बड़ा आवास है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू पैसिफिक ओशियन, इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पैसिफिक ओशियन को डिवाइड किया गया है, तो कितने कितने ओशियन बांटा गया है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्टिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंड द सॉर्थन ओशियन, ये सारों के सारे ओशियन का नाम जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने की चांस है। ए लार्ज वैरायटी ऑफ फिश आर फाउंड इन द ओशियंस, फिश मतलब मछली का बहुत सारा वैरायटी जो है ओशियन में पाई जाती है। ठीक है, वेल मछली के बारे में आप लोगों ने सुना है, यहाँ पे भी है आपके चित्र में भी, यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये वेल ही है। ठीक है, वेल, ऑक्टोपस एंड जेली फिश और सम अदर क्रीचर्स फाउंड हेयर, यहाँ पे जो है कुछ अदर मतलब बहुत सारे अद्भुत चीज़ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑक्टोपस हो गया, वेल हो गया, जेली फिश हो गया, ये सारी मछलियाँ आप लोगों ने सुना है नाम, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जानवर जो होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। आप लोग आप लोग जो है और भी बहुत सारे जानवर का अगर नाम ढूंढना चाहते हैं कि ओशियन में कौन से जानवर रहते हैं तो आप गूगल कर लेंगे। चलिए ओके, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेश वाटर। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स क्या होता है, मतलब साफ पानी। ठीक है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड etc। ठीक है, नदी, झील और तालाब, ये सारे के सारे जो है आर कॉल्ड फ्रेश वाटर हैबिटेट। इसे जो है हम लोग जो है साफ पानी आवास कहते हैं। फिश, फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर लिव इन फ्रेश वाटर। फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर कैन लिव बोथ इन लैंड इन वाटर। जो फ्रॉग है और सैलमेंडर है ना, ये जो है पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। चलिए कुछ और है, बॉडी कवरिंग्स। ठीक है, बॉडी कवरिंग्स क्या है, मतलब बॉडी कवरिंग्स मीन्स हम लोग जो है बॉडी कवर करते हैं क्लॉथ से। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जानवर लोग जो है बॉडी किस तरीके से कवर करते हैं, हाउ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल्स डू नॉट वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस। ठीक है, एनिमल्स के पास जो है ना अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग कपड़ा नहीं होता है कि अपने बॉडी को वो कवर करे। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड देम अ बेबी कवरिंग दैट हेल्प्स टू लीव देम इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट टू सेव फ्रॉम द एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड वेदर। प्रकृति की तरफ से जो है ना इसे जो है कुछ है, मतलब इसके बदन में कुछ मतलब बेबी कवरिंग दिया गया है, मतलब मीन्स इसके सभी जो जानवर हैं वो सभी के जानवर के जो है अलग अलग फर होते हैं, मतलब अलग अलग जो है रोम होता है। और वो उस रोम के थ्रू ही जो है ना सारे जानवर जो है अपने आप को मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट मौसम में, ठीक है, डिफरेंट वेदर में जो अपने आप को जो है वो कवर कर सकते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं, वो अपने बॉडी के जो रोम होता है जिसको हम लोग बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा जो बोलते हैं उससे जो है वो अपने आप को कवर करते हैं, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा इलाका क्यों ना हो। दे ऑल्सो यूज देयर बॉडी कवरिंग टू कीप देम सेल्व्स फ्रॉम हंटिंग बाई अदर एनिमल्स। और ये जो है अपने बॉडी को जो कवर करते हैं ना, अगर कोई जानवर किसी को मारता भी है उससे भी जो है ये अपने आप बॉडी को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, बॉडी कवरिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स। बॉडी कवरिंग जो करते हैं सभी का जो है अलग अलग नाम है। फर और हेयर, ठीक है, जिसको हम लोग रोम बोलते हैं या फिर बाल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ मैमल्स इन जनरली कवर्ड विथ हेयर।
जो मैमल्स होते हैं ना, उन लोगों का जो बॉडी कवर होता है वो क्या चीज़ से होता है कवर? हेयर से। ह्यूमन बींग्स हैव फाइन एंड स्कैंटी हेयर ऑन द बॉडी। ह्यूमन बींग्स के पास जो है ना साफ़ सुथरे बॉडी होती, साफ़ सुथरे मतलब जो ऊपर का जो बाल है हम लोगों का, रों जो है वो साफ़ सुथरा होता है। बट एनिमल्स लाइक बियर्स, शीप, डॉग्स एंड कैट्स हैव थिक हेयर। एनिमल्स के पास जो होते हैं ना, इन लोगों के पास जो है मोटा मोटा मतलब फर होता है, मोटा हेयर होता है उसके बॉडी पर। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस सच एज द टंड्रा रीजन, अगर सबसे ठंडी इलाका टंड्रा क्षेत्र के बारे में बात किया जाए, एनिमल्स हैव वेरी थिक फर विच हेल्प्स देम टू कीप वार्म एज इन द केस ऑफ पोलर बियर्स एंड एडमाइंस। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं वो ठंडे इलाके में जो है सबसे ज़्यादा अपने बॉडी के ही थ्रू जो है उसके जो बॉडी का जो बाल होता है वो मोटा होता है, जिसके ज़रिए जो है वो अपने आप को जो है सबसे ठंडी इलाका में वो अपने आप को गर्म करके रख सकते हैं। जिस तरीके से उसका एग्जांपल कौन है? पोलर बियर्स। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे जो है आपको अभी दिया हुआ भी है पोलर बियर्स, बगल में फोटो चित्र दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि पोलर बियर्स के पास जो होते हैं ना वो मोटे मोटे रोम होते हैं। चलिए स्केल्स के बारे में बात करते हैं। स्केल्स आर फ्लैट प्लेसेस ऑन द बॉडी ऑफ एन एनिमल्स। स्केल्स जो होते हैं ना वो फ्लैट प्लेसेस होता है एनिमल्स के मतलब बॉडी पर। वाइल द बॉडी ऑफ अ फिश इज कवर्ड विद थिन स्केल्स। इसीलिए जो है जो स्केल होता है मछली का वो बहुत ही थिन होता है, मतलब बारीक होता है। ठीक है, जिसको जैसे हम लोग मछली जब पकड़ते हैं तो वो क्या होता है? स्लिप करके निकल जाता है। ठीक है, रिप्टाइल सच एज लिजार्ड, अगर लिजार्ड को भी पकड़ा जाए, स्नेक्स को पकड़ा जाए, इन सभी का जो मतलब स्किन होता है वो क्या होता है? बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है। द स्केल्स प्रोटेक्ट देम, द स्केल्स प्रोटेक्ट देम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। इसी के स्केल्स जो है ना ये बॉडी को अपने आप को जो क्या करते हैं? मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। स्केल्स ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। स्केल्स के जरिए जो है ये अपने बॉडी के जो मतलब वाटर जो होता है, स्वीट जिसको आप लोग बोलते हैं, वो इसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जो है फेदर, सेल, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। घर पे रहें, सेफ रहें, खुदा हाफिज़।